वेलकम टू ओली बोर्ड बैंकिंग अवेयरनेस मार्च 2022 प्रैक्टिस सेट 2 मैं आपके लिए ले आया हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया गया है, 2 आपके सामने चल रहा है, 3, 4 और जो मंथली प्रैक्टिस सेट होगा वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे टाइम टू टाइम, जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट्स होगी उसकी। तो इस प्रैक्टिस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जो मैं आपको वीकली रिवीजन करवाता हूँ उसका ही मैं आपका यहाँ पे टेस्ट ले लेता हूँ। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग न्यूज़ होगी इसके अंदर, कोई इधर उधर की बातें नहीं की जाएगी। अगर आपको लगे कि हाँ सच में इधर उधर की बातें नहीं की गई है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का डिसीजन आप लास्ट में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक दिख रहे हैं। इसमें क्या होगा कि न्यूज़ आपके सामने है और फिल इन द ब्लैंक में हमें चीज़ों को पुट अप करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें न्यूज़ समझ में आ चुकी है ऑलरेडी, उसमें क्या चीज़ मिसिंग है वो हम फिलअप करने की कोशिश करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने लॉन्च किए 2 लैंडमार्क इनिशिएटिव। एक तो है आपका डीजी साथी, एक और है जो फीचर फोन्स के लिए है। स्मार्टफोन अगर किसी के पास नहीं है तो भी अगर वो यूपीआई से पेमेंट्स वगैरह करना चाहता है तो इस इनिशिएटिव के थ्रू कर सकता है। तो इसका पूरा जो इनिशिएटिव था, इसका पूरा नाम क्या था, यूपीआई 123 पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप एक नंबर पे फ़ोन मिलाएंगे, कोड पूछा जाएगा, वो कोड भर देंगे। ठीक है, तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगी सीधी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो लिया गया है। डीजी साथी में क्या होगा, जो आपकी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड क्वेरीज होंगी वो आपकी इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के अंदर भी आपको सोल्व की जाएंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिलीज़ की बुकलेट जिसका टाइटल क्या था, ये आपको बताना है। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है, कॉमन मोडस ऑपरेंडी यूज्ड बाय फ्रॉडस्टर एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कैरिंग आउट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। रिजर्व, ये तो आपको हाथों हाथ पता ही है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर फ्रॉड्स जो हो रहे हैं उनसे उनसे उनके लिए अवेयर करने के लिए कस्टमर्स को ये एक बुक जारी की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम है बी अवेयर। ठीक है, बी अवेयर याद रखिएगा। एक्सिस बैंक ने स्टार्ट किया डैश इनिशिएटिव दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू दोज वीमेन who want to rejoin the professional space as urban educated women's participation in workforce is still not at desired level। बिल्कुल ठीक बात है कि क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश की ये सबसे बड़ी कमी है कि उतना जिस लेवल पे होना चाहिए वीमेन को, वहाँ पे आज तक भी वो नहीं पहुँच पाई हैं। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, उसका हमें नाम बताना है। ठीक है, तो उस जो इनिशिएटिव है उसका नाम क्या है, हाउस वर्क इज वर्क। ठीक है, तो ये आपका इनिशिएटिव है एक्सिस बैंक के द्वारा जो चलाया गया है। तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है। डैश हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है ने लॉन्च किया डैश वीमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी, जो वीमेन सेंट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पॉलिसी है, जो वीमेंस को अलग अलग उनके स्टेजेस जो होंगी लाइफ्स की उसके हिसाब से नीड्स को पूरा करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्टार हेल्थ के द्वारा ये लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव। पॉलिसी को परचेज किया जा सकता है क्वार्टरली पेमेंट्स के साथ भी, हाफ ईयरली पेमेंट्स के साथ भी, और जो मैच्योरिटी है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल में से कोई भी चुनी जा सकती है। डैश लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव वीमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, HDFC बैंक नहीं, म्यूचुअल फंड के द्वारा, HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसमें वीमेन इन्वेस्टर्स को वीमेन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के थ्रू अवेयर किया जाएगा और इन्वेस्ट करने के लिए इनको एम्पावर किया जाएगा। मिस्ड कॉल सर्विस ये प्रोवाइड करवाएंगे इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। टोन टैग एक साउंड बेस्ड प्रॉक्सिमिटी कम्युनिकेशन एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। इसने NSDL पेमेंट बैंक के साथ और NPCI के साथ टाई अप करके एक डिजिटल पेमेंट फीचर फोन यूजर्स के लिए डिजिटल पेमेंट माध्यम इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम क्या है, वॉइस VOICE, वॉइस से यूपीआई। ठीक है, वॉइस से यूपीआई, और इसमें एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया गया है। वॉइस से यूपीआई तो किया ही किया गया है, इसमें एक टोल फ्री नंबर जो है उसको लॉन्च किया गया है 63, ये याद रखिएगा, 63 66 200 200।
ठीक है, तो ये एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और वो इससे यूपीआई फीचर लॉन्च किया है फीचर फोन्स के लिए, जैसे कि आरबीआई ने यूपीआई 123 पे लॉन्च किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड मॉडिफाइड नॉर्म्स ऑन डैश स्कीम आईईएस। आईईएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डिटेल में मैंने समझाया था आपको। इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम। इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम जो है प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट रुपी क्रेडिट एक्सटेंशन के लिए इसकी डेट बढ़ा दी गई है। पहले 1 अक्टूबर 2021 थी, अब कितनी कर दी गई है, 31 मार्च 2024 कर दी गई है। ठीक है, 2015 में ये स्कीम लाई गई थी, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। इसको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी मान के आप समझ सकते हैं। सेबी ने इंक्रीज कर दी है लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू यूपीआई। पहले 2 लाख हुआ करती थी, अब बढ़ा के इसको कर दिया गया है 5 लाख रुपए तक यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे अगर आप आईपीओ परचेज करने के लिए एसबा में अमाउंट रखते हैं। तो कितनी कर दी गई है, 5 लाख। एसबा की फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका पैसा एक टाइम के लिए बंद जाता है। जब आईपीओ अलॉट होते हैं, अगर आपको मिला तो इसमें से पैसे डेबिट हो जाते हैं, वरना इसमें से पैसे आपके रिकवर हो जाते हैं। आपके वैसे तो होते तो आपके सेविंग अकाउंट में ही है, बस वो उस पर होल्ड लगा होता है जब तक आपका आईपीओ की लिस्टिंग मतलब अलॉटमेंट नहीं हो जाती। एम कंबाइनिंग synergies to enhance the reach of life insurance products। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरी जो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की है, उसने और भारत कोऑपरेटिव बैंक ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, तो जब एक बैंक और इंश्योरेंस कंपनी टाई अप करती है तो उसे बोलते हैं बैंक एश्योरेंस। ठीक है, क्रॉस सेलिंग जिसे बोला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, विल बी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड एज AIFI। ठीक है, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह इसे माना जाएगा अंडर इट्स सेक्शन, मतलब आरबीआई एक्ट के 1934 एक्ट के अंडर में सेक्शन 45L एंड 45N के अंतर्गत ये माना जाएगा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे। और इसको सेटअप किया गया है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो होगी इंडिया के अंदर। ये 5वां ऐसा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कौन से 4 जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बाद ये पूछा जा रहा है, तो एक सिडबी तो है, आपको दिख ही रहा है सामने, और कौन है, नाबार्ड। नाबार्ड की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक है आपका एक्सिम बैंक और एक है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक और एक सिडबी। तो इन 4 के बाद ये 5वां ऐसा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। BSE signed a MOU of with dash and dash for strengthening the commodities market of to and proposed electronic gold receipt। गोल्ड रिसीट्स के लिए है, 2 लोगों के साथ टाई अप किया गया है। गोल्ड रिसीट्स क्या है मैंने आपको पहले ही समझा दिया था वीकली रिवीजन के अंदर। और JJA इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो पहली बात तो भारत स्वर्णकार संघ, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए BSS की आपको, भारत स्वर्णकार संघ एंड जमशेदपुर ज्वेलर एसोसिएशन इसका आंसर बनेगा, जिसके साथ BSE ने टाई अप किया है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ओन्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा एंड क्रेडिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो एक सिंगापुर एंड बेंगलुरु बेस्ड फॉर्मर डिजिटाइजेशन क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी है, ने लॉन्च किया मिलके उन्नति कॉन्टैक्टलेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑन वीज़ा नेटवर्क के ऊपर ये लॉन्च किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और नाबार्ड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर क्रिएशन ऑफ फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 120 करोड़ रुपए का फिनेंशियल असिस्टेंस पहले ही ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया था। वैसे तो 119.8 है, तो 120 याद रख लीजिएगा आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करके, कौन सी पावर्स, अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन कौन से में आती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ये देखिए 2 आपके इंपॉर्टेंट एक्ट है, आरबीआई का 1934 एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 1949 एक्ट। तो 45 होता है वो लगभग आपका आरटीए जो आरबीआई 1934 है उसमें से उठाया जाता है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 35A जिसके अंतर्गत
आरबीआई को ये पावर मिलती है कि वो ऑपरेशन सीज कर सकता है इमीडिएट इफेक्ट से किसी भी एंटिटी के जो इसके द्वारा रेगुलेट की जाती है। तो ये किसके जो ऑपरेशन है उनको सीज कर दिया कि आप नए कस्टमर्स अपने ऑन बोर्ड नहीं कर पाएंगे इमीडिएट इफेक्ट से, और आपको एक आईटी ऑडिट फॉर्म भी बनानी पड़ेगी जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बार पूरा ब्यौरा जांच करेगी। ठीक है, तो पीपीबीएल क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। National Stock Exchange and IBZA have joined hands to launch domestic bullion spot exchange in line with SEBI। सेबी के साथ मिलके ये मतलब सेबी के अंडर में गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए डोमेस्टिक बुलियन स्पॉट एक्सचेंज को लॉन्च करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किसके साथ टाई अप किया है? तो ये किया गया है इब्जा के साथ। इब्जा की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इब्जा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इब्जा आपका डे टू डे जो गोल्ड का रेट होता है वो डिसाइड करता है। तो फुल फॉर्म क्या है? इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन लिमिटेड। लास्ट आपका फिल इन द ब्लैंक है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू की आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कौन से लोन्स के लिए जारी की गई है, जिसमें कोलेटरल फ्री लोन देने की बात की गई है और बोरोवर के डिपॉजिट अकाउंट पे कोई किसी भी तरीके का लियन या चार्ज नहीं चढ़ा सकेगा अगर लोन देता है तो कोलेटरल फ्री लोन देने पड़ेंगे। कौन सी लैंडिंग होनी चाहिए? माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरी डिटेल में मैंने आपको वीकली रिवीजन में सब कुछ करवाया हुआ है, यहाँ पे आपका टेस्ट ले रहा हूँ मैं। अगर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओलीवुड इज द न्यू ब्लैक सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको सर्च करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।